गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज का दिन बहुत ही प्यारा रहा और हमने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। मोस्ट लाइकली ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट हमने सेंसेक्स में पूरे किए। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। इनिशियल मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया आज ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट 10 o'clock, जैसे मैंने आपको कल कहा भी था कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, मतलब आज के दिन अगर गैप डाउन खुलता तो हम कहीं ना किसी एंगल पे यहाँ से लॉन्ग करते। पर जब अगर मार्केट कॉस्ट खुले या गैप अप खुले या गैप डाउन खुलते कॉस्ट फिल कर दे, तो हमारे को मोस्ट लाइकली कोई ट्रेड नहीं डालना था। एटलीस्ट 10 o'clock 10:15 तक कोई ट्रेड नहीं डाला था। मतलब हमें फर्स्ट 15 मिनट फर्स्ट आर की कैंप को छोड़ देना चाहिए था, राइट। और वही चीज़ हमने बेसिकली किया, ठीक है। तो मैं इन सारी पेंटिंग्स को नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये पेंटिंग्स अभी आने वाले एनालिसिस में काम करेगी। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अभी ये वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है देन ही इस वीडियो को ऑन कीजिएगा और देखिएगा, अदरवाइज ये वॉच में लेटर डाल दीजिएगा। और कॉपी माई ट्रेड में जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ आप एज इट इज आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस फॉर द टुमारो विच इज वेडनेसडे, उसके लिए आप छोटा सा एक काम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। अभी बज रखे हैं 5:30, 5:30, आधे घंटे के बाद में सीपीआई डेटा आएगा, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें इन्फ्लेशन का पता चलेगा कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। तो इस प्रकार से ये यूएसए के अंदर में आएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका गिफ्ट निफ्टी ऑल टाइम, मतलब जो रिसेंट लो बना है इस हफ्ते का लो पे भी हो सकता है और इस हफ्ते के हाई पे भी ओपन हो सकता है कल। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि हमें यहाँ से खरीदना था या हमें बेचना था। सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आप ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं गए होंगे, क्योंकि मैं लाइव में बता के गया था कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ न्यूज आर देयर, राइट। तो चलिए सबसे पहले अभी जो एनालिसिस करेंगे बिफोर सीपीआई है, अगर सीपीआई में जो भी होता है फिर उसके टाइम पे वो एनालिसिस फिर हम कल मॉर्निंग में मैं एनालाइज करके आपको डाल दूंगा शॉर्ट के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे आज का ट्रेड हमारा कैसे था। सबसे पहले हमने 10 और 15 तक कोई ट्रेड नहीं डाला, क्योंकि मार्केट में हमने डिसाइड किया था और मार्केट ऊपर लेवल से डायरेक्टली गिरना चालू हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये सिंपल सा आता है कि 10:15 पे जो ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, क्या हम शॉर्ट कर पाते? प्रैक्टिकली बोलूँ ये ऐसा लेवल क्यों था? सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे इसको समझने के लिए कि ये यहाँ से क्यों गिरा और ये मैंने लेवल यही मार्क क्यों किया, कोई और क्यों नहीं किया। आप देख सकते हैं मार्केट ने पहले भी यहाँ भी सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एकदम परफेक्ट एरिया माना जा सकता है। एग्जैक्ट लेवल कोई मार्क नहीं कर सकता, बट हाँ माना जा सकता है। अब जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ऑलरेडी मैं 6 घंटा उसके लिए लाइव जाके आ चुका हूँ, सो दैट अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उधर जाके देख सकते हो। तो 30 मिनट के बाद में हम पहले देख दो, 1 घंटे के बाद में हम आते हैं 1 मिनट या 3 मिनट पे। तो सबसे पहले रूल है, कभी भी मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर अपने व्यू को क्लोज करे, वन साइड मूव करे, तो उससे बाद में आपको दो चीज़ देखनी, या तो इमीडिएट सपोर्ट को ढूंढ लो जो फर्दर कंटिन्यू कर जाए, और या तो लो लो से हाई राइज। तो देखिए सपोर्ट पे आने से पहले तो मार्केट ने 1 मिनट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिया था। अब आप ध्यान से देखिएगा कि करके कैंडल्स हो। अगर मैं ध्यान से देख पाऊँ तो मार्केट को आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे, मार्केट गिरा, देन पुल बैक आया, देन गिरा, देन पुल बैक आया। ये जो पुल बैक है आपके कहीं ना कहीं छोटे से फेयर वैल्यू पे था। ऑन एन एवरेज ये ट्रेड में नहीं ले पाया था बिकॉज ऑफ हमारे पास में कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा ही रिपीट, हद से ज़्यादा एसएल था 19 पॉइंट, बट वहीं ऑप्शन में बहुत ज़्यादा एसएल देखने को मिला। और मेरा टारगेट एकदम लो पे था, क्यों? क्योंकि वन साइडेड रैली है, तो वन साइड रैली को हम लेफ्ट हैंड साइड देके कभी भी लॉन्ग नहीं करते। बाकी कीप एडिंग। और विद इन 15 मिनट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 15 मिनट की कैंडल पे ही मेरे को टारगेट मिल गया था, राइट। द फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल पे टारगेट मिल गया था, बट दिस इज जस्ट अ लर्निंग ट्रेड वेयर वी कैन लर्न अबाउट दिस। अभी हम ईएमए हटा देंगे क्योंकि ईएमए इसको पार्ट लेटर पार्ट में काम में आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया और फाइनली एट द डे एंड मार्केट टेकन आउट द लो। पर लो लेने से पहले एक इंटरेस्टिंग पार्ट गेम खेला गया। आप देखेंगे लो लेने से पहले मार्केट ने एक हाई लिया। कहने का मतलब है अगर कभी भी किसी सपोर्ट या किसी रेसिस्टेंस को लेने से पहले अगर वो पहले ही पुल बैक ले लेता है, तो ट्राई कीजिए कि प्रीवियस प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में अगर लो लोज है तो वो उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या 1 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ था। अगर मैं ध्यान से देख पाऊँ तो हमारे पास क्लैरिटी में देखिए ये लो लेने से पहले पुल बैक आया था एंड इस लेवल के नीचे। देखिए कभी भी जब भी आप ऐसी सिचुएशन पे आते हैं और ट्रेड करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा याद रखें, आप हमेशा जो कैंडल होती है ना, वन साइडेड रैली की जो कैंडल होती है उसका लो ब्रेक होने के जब कैंडल क्लोज होगी ना, ट्रेडर उसके बाद ही इनिशिएट करो अपना कोई भी ट्रेड। आप एसएल जो लगाना चल लगाओ, बट पहला ही एसएल, और फिर अपना जो टारगेट है यू कैन इजीली मैनेज योर टारगेट्स, ओके। तो आपको यहाँ 1:2, 1:3, 1:4 के पीछे नहीं जाना है। देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इज आर विलिंग टू बेसिकली 1:2 ट्रेड लेंगे, 1:10 ट्रेड लेंगे लाइक दिस। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप 1:10 20 ट्रेड्स के लिए जा रहे हैं तो फिर वो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला ट्रेड है, ओके। अब आप देखेंगे मार्केट ने जैसे ही लो लिया एक स्वीप कैंडल के साथ में। मैंने बोला कि जब मार्केट गिर रही है आपको खरीदना है तो आप डायरेक्टली किसी बिग रिजेक्शन पे मत खरीदिए उसे। खरीदना है तो उसी कैंडल के हाई को एटलीस्ट क्लोज होने दो। वंस द कैंडल क्लोज यू हैव टू बी टेक अ ट्रेड, अदरवाइज
गिरती कैंडल आप कितनी देखो, अब जैसे ये देखो मुझे मार्केट इंड्यूस किया, अगेन इंड्यूस किया, अगेन इंड्यूस किया। इंड्यूस का मतलब है कि मार्केट मेरे को बार बार एसएल खा रहा है, राइट। तो मैं वहां डेस्परेट होकर के ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट। बट टेक्निकली मैंने ये ट्रेड लिया था। बाकी अगर मैं एक रिटेल एंट्री की बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था काफी लोग का, मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेता। मैंने एक चीज सिंपल सी है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस बना चुका था, ये आप ध्यान से देखेंगे 1 मिनट पे, तो आप इस चीज को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप 6 घंटे की लाइव लगा सकते हैं। मार्केट ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फिर यहीं से पहले गिर गया। अब देख तो ये जो पहले वाला सिस्टम है ना, उसके लिए आपको रेंज बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो अभी आप इधर देखिएगा, अभी यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन ट्रेड होगा। यहाँ मैं ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बी प्रैक्टिकल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स। तो मैं मेरा ये ट्रेंड लाइन सिर्फ एक रिटेल थ्योरी के लिए कि रिटेलर्स इसके ऊपर लॉन्ग जरूर करेंगे। अब आप जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि जब भी मार्केट के अंदर में किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस से सपोर्ट से पहले कंसोलिडेट करे, पहले भी कंसोलिडेट या पुल बैक ले, तो ट्रेडर आपको उस तरीके से वहां का ब्रेकआउट जरूर मिलेगा। तो यू हैव टू बी टेक अ ट्रेड। वैसे तो मैंने ट्रेड यहीं डाल दिया था, ये मेरा 250 पॉइंट का फाइन ट्रेड था जिसका ऐसे ले रखा था, और टारगेट दोस्तों मैंने इसके ऊपर रखा था। वाई आई पुट द टारगेट ओवर हियर, क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी पे जाओगे तो इसका सारा टारगेट आप गिफ्ट निफ्टी से मिलता है। गिफ्ट निफ्टी पे अगर आप 3 मिनट पे जाओगे तो गिफ्ट निफ्टी पे हमारे पास उस टाइम पे गैप था। जब भी आप ट्रेड करो तो गिफ्ट निफ्टी को जरूर देखो, क्योंकि आपके प्रीमियम का सबसे बड़ा खेल गिफ्ट निफ्टी ही बनता है। तो हमने जैसे इसके ऊपर हाई पे रखा और विद इन कुछ ही कैंडल्स में हमें मेरा टारगेट मिल गया। अब टारगेट मिलने के बाद में जब मार्केट गिरने लगा, देखिए मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ एनालिसिस ना करें, क्योंकि 6 बजे के बाद वो एनालिसिस काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो कि ट्रेड लेते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जब भी मार्केट वन साइडेड एक बार फट जाए ना, तो ट्रेडर कभी भी अपनी लाइफ में, आई रिपीट, कभी भी अपनी लाइफ में उसे शॉर्ट मत करो। क्योंकि कभी मार्केट इस तरीके से वी शेप या ए शेप की रैली अगर ट्रेड करता है लाइक इस तरीके से, तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड देख करके शॉर्ट लॉन्ग नहीं करना चाहिए। यहां जनरली कई लोग फंस जाते हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे या तो आप लोअर लोस का वेट करो या तो हाई राइज का वेट करो। तो अभी आप देखेंगे ध्यान से, तो मार्केट ने यहाँ से हाई राइज क्रिएट कर दिया। अब यहाँ जब हाई राइज क्रिएट किया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश का होना चाहिए, बेरिश का नहीं। पर अगर मुझे बुलिश लेना है तो मेरी जो रैली है वो इस वन साइड रैली के बाद नहीं, मेरी रैली यहाँ से चालू होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रैली यहाँ से चालू हो रही है तो मैं यहाँ से मान के चलो अब यहाँ से खरीदना चाहता हूँ। देखना अब यहाँ एक पर्टिकुलर ट्रेडर मेरे जैसा आपके जैसा क्या गलती करता है। मुझे पता है कि यहाँ से अभी फेयर वैल्यू है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे यहाँ से बाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई रियली वांट्स टू बाय हेयर, स्टॉप लॉस हेयर और टारगेट हेयर, मैं यही करूंगा। बट होता क्या, आप गेम देखना, अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे आपका एसएल खा जाता है एंड यू आर लाइक क्या शेट यार, एसएल खाया और चला गया। अगेन अब इस चीज को देखते रहिएगा, अगेन आपने दोबारा एंट्री मारी एसएल के बाद में, दोबारा एंट्री मारी, दोबारा एसएल रखा, अब गेम समझिए इस चीज को और फिर टारगेट रखा। ट्रेड गलत नहीं है आपका, पर जो गलती आप बार बार कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप खरीदने जाएं तो इन दोनों में एक कॉमन मिस्टेक है। एक बार ना इस स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और बताएगा कि क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से ट्रेड नहीं चला। बाकी बैक टू दी वर्क। अगर हम ध्यान से देखें 3 मिनट में जब भी आप ट्रेड करें, आई रिपीट, जब भी आप एक जगह पे लॉन्ग करना चाहते हैं उससे एक छोटा टाइम फ्रेम से थोड़ा एक बड़ा टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ और चेकआउट करो इस पूरे एंटायर फॉलिंग कैंडल्स में कोई भी ऐसी कैंडल जैसे पिछली कैंडल के ऊपर हाई पे क्लोज के, यस वी कैन से दिस इज द एरिया वी कैन बाय हियर, हम यहाँ बाय कर सकते थे। बट एक चीज का हमेशा याद रखेगा, मैं गलत ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेड परफेक्ट है, बट जब तक पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करता है आपके सपोर्ट पे आकर के, तो प्लीज वहां से लॉन्ग मत कीजिए, क्योंकि वो गिरती हुई इस प्रकार की रैली भी बन सकता है। आपको बार बार नीचे से विग रिएक्ट करता रहेगा पर आपको लगेगा कि वो उठने वाला है, ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम इज नॉट द सेम स्टोरी विद यू गाइस, ओके। एंड देन आफ्टर मार्केट्स मेक्स लोस, अब ये जो मार्केट यहाँ से गिरा, ये किसी को नहीं पता मार्केट यहाँ से गिरता या कंटिन्यू करता, पर ये गिरा क्यों, इसका कारण हमारे पास में बहुत ही अच्छे से 3 मिनट में जाओगे तो इंटरेस्टिंगली आपको मिलेगा। मार्केट में इस जगह को आप देखेंगे, इस जगह का एक सपोर्ट बना, फिर यहीं से रेसिस्टेंस लिया, फिर दोबारा रेसिस्टेंस लिया। तो ये एरिया हमारे को कल के लिए काफी अच्छा यूज होने वाला है, ठीक है। आज के लिए तो यूज हुआ वो एक अलग बात है, ये कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट होता है कि जब यार काम करेगा नहीं करेगा। बट नाउ आई एम इन अ वेरी क्लियर द मार्केट इज बेरिश। मैंने कहा था ना कि जब वन साइड मोमेंटम हो तो उसके बाद देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब बेरिश है तो अब आपको यहाँ से सिर्फ बेरिश ट्रेड लेना। आप ये मत सोचो ट्रेडर, आप गलती क्या करते हो, आप ना लेफ्ट हैंड साइड देख करके फेयर वैल्यू को देख करके ट्रेड लेते हो। अब देखो मार्केट जब फेयर वैल्यू पे आ रही है, जब ऑर्डर ब्लॉक पे आ रही है, आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो। मैंने भी कहा कि ये शेप वी शेप रिकवरी पे कभी ट्रेड मत करो, ये बेकार सी चीज है, इनके ऊपर आपका पैसा बर्बाद होगा। बाकी आप देखते जाओगे मार्केट ने पूरे इंटायर रैली के अंदर में किसी भी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब ये साफ साफ दर्शाता है कि आप सभी के सभी सिर्फ कॉल खरीद रहे हैं, पुट की तरफ भाग ही नहीं रहे। एंड अचानक से ही प्रीमियम में मोमेंटम आता है कंसोलिडेशन के बाद में। अब यहाँ और सेटअप क्रिएट होता है, जब भी मार्केट वन साइडेडली गिरता है, कंसोलिडेट करता है और उसको अपर साइड ब्रेकआउट करता है, तो प्लीज कभी इधर से बाय मत करो ना सेल करो, वेट करो या तो वो वापस अंदर आए रीटेस्ट के लिए, और या तो वो रीटेस्ट करके ऊपर जाए। एक बार कंटिन्यू होने दो, या तो वो इधर से ऐसे होने दो या तो इधर से ऐसे होने दो, जो पहले बनेगा वही आपका ट्रेड है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें मार्केट में हर टाइम पे बनती है, बट थोड़ा सा एक्यूरेसी किसी कम होती है, किसी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपका कुछ भी फ्लैग पैटर्न टाइप मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट दिया, दिन डाउन। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता आप यहाँ से ट्रेड करते हैं, यहाँ से। मेरा आज पूरे दिन में सिर्फ 1-2 ही ट्रेड था। एक ट्रेड मैंने यहाँ से लिया, एक ट्रेड मैंने यहाँ से लिया और तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ से लिया। तो मेरे 3 ट्रेड थे, उसके बाद मैं डन फॉर द डे कर चुका था, क्योंकि मेरा और व्यू रैली का ट्रेड नहीं।
तो ये मेरा जो समझाने का पर्पस है ना, ये समझाने का पर्पस ये नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाएं। मेरा समझाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम रहते आप अपने आप के कैपिटल को बचा पाए, राइट। तो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पे कि अगर सीपीआई डेटा का क्या होगा। देखिए, सीपीआई डेटा का मतलब है कि जब भी आपको कभी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता हुआ दिखाएगा, मतलब आपका यूएस डॉलर स्ट्रांग। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड गिरेगा, बिटकॉइन गिरेगा, एंड इनफैक्ट आपके बेसिकली आप कहते हैं इंडियन रुपीस पे भी इंपैक्ट उसका काफी ब्रूटल दिखेगा। अगर इंडियन रुपी पे दिखेगा, इंडियन रुपी पे दिखने का मतलब है कि ट्रेड, सबसे ज्यादा ट्रेड फार्मा एंड आईटी के साथ में हमारे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास में कोई भी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट ऑलरेडी है तो इस डेटा से पहले अपने व्यू को बना के रखिएगा। सबसे पहले मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करके एक सीधा इसी सपोर्ट पे है जो कल आज आना चाहिए था पर वो अब आया। अगर मार्केट कल मान लीजिए गैप अप खुलता है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, मार्केट समवेयर गैप अप खुलता है, तो देखिए ट्रेडर वेडनेसडे की एक स्ट्रैटेजी है। अगर मार्केट गैप अप खुला या तो वो पहली ही सेकंड में कैंडल को गैप फिल कर लेगा, या गैप डाउन खुला तो कर लेगा। अगर वो नहीं करता है, गैप अप खुलता है, कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाता है, तो ट्रेडर आज पूरे दिन में आपको एक फॉल पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। एक गैप आप कभी भी उठाओ, आज से अभी कल 13 तारीख है वेडनेसडे, अब पिछले जितने वेडनेसडे उठाओगे 10 में से जब कभी भी आपको गैप अप गैप डाउन मिला तो 8 बार हमेशा उसने गैप फिल किया। तो एक तरीके का एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक बिहेवियर है मार्केट का जो एवरी वेडनेसडे करता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ट्रेडर्स लगभग कहीं भी खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है और आपको यहाँ से स्लो डाउन देता है मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी भी स्टिल लोअर लोस पे ही ट्रेड कर रहा है, तो वो यहीं से कंटिन्यू करते हुए मंडे लो ले लेगा। मेरा बाइंग साइड का व्यू ट्रेडर अभी एक्टिवेट नहीं होता जब तक मार्केट 24,556 के ऊपर ट्रेड कर रही है। जब तक प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी ट्रेड मतलब बाय का मत डालना। अगर बाय का होता है तो एक तरीके से वो पुल बैक के लिए, रिटेस्टमेंट के लिए होगा, राइट। तो जैसे कि आपको मैंने अभी एक छोटा सा ज्ञान दिया, समरी ऑफ द वीडियो, अगर मार्केट वन साइडेड चलती है तो डोंट ट्राई टू शॉर्ट। आपको नहीं पता वन साइडेड कैसे होते, जब तक मार्केट पिछली कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना दे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपको शॉर्ट करना है। प्लीज इस चीज को ध्यान से सोचिए चलिए, वरना आप कई बार वन साइडेड रैली में कई बार फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वो ट्रेंड को थोड़ा सा हॉल्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रेंड को हॉल्ट नहीं कर पाए, सोचने वाली बात है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों ने आज पूरे दिन ये गलती करी है, राइट। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है 5:30 के 3:30 के बाद अब ट्रेड करना चालू हो गया। तो पहले तो गिरा, गिरने के बाद वो स्लोली रिकवर कर रहा है। तो मेरा मानना है कि स्लोली रिकवर करता हुआ ये इस जगह तक आ जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से कल गैप अप खुल सकता है मार्केट, देन वी कैन सी दी डाउन साइड मोमेंटम। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ने कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन जोन का रिटेस्ट दे दिया है ट्रेडर्स। अगर ये कंसोलिडेशन जोन का रिटेस्ट देकर के ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है और गैप अप होकर के फिल होता है एंड देन ऊपर जाता है, तो हमारे को फिर इस बार की एक्सपायरी में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मिल सकती है। जहां तक मुझे लगता है वहां तक कल की एक्सपायरी साइडवे, मतलब कल का दिन साइडवे रहेगा, एक्सपायरी दिन पे थोड़ा सा धमाल हमने देखने को मिल सकता है। बाकी मैं आपको सजेशन दूंगा कि कल अपनी क्वांटिटी स्लो करके ट्रेड करें, क्योंकि लास्ट 2 डेज से अच्छे एक्शन देखने को मिले हैं मार्केट्स में, राइट। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसे खुश रहिए, ध्यान रखिए अपने मॉम डैड का अपना। जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।